दोस्तों, आज का टॉपिक है कि स्मॉल कैप में डिस्काउंट जारी रहेगा। अब क्यों जारी रहेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी किस स्मॉल कैप में कितना का डिस्काउंट मिल रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप फंड है उसमें कितना का डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्काउंट के बारे में बात कर लेता हूं कि किस स्मॉल कैप में कितना का डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए, मैं अगर टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर लगभग 16% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 9% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं केनरा रिवेको स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 8.5% का डिस्काउंट यहां भी आपको मिल रहा है। अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 8% का डिस्काउंट इसमें भी मिल रहा है। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 7% का डिस्काउंट इस स्मॉल कैप फंड में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर 4.5% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 4% का डिस्काउंट मिल रहा है। और सबका पसंदीदा ये बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 4% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब कि इन स्मॉल कैप फंड में इतना का गिरावट अब तक हो चुका है और आगे भी डिस्काउंट जारी रहेगा। अब क्यों डिस्काउंट जारी रहेगा? क्योंकि देखो 10 दिसंबर को ट्रेड डील लेकर बातचीत होने वाली है। अगर बातचीत बन जाता है तब तो बाजार में अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा और यहां पर रिकवरी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बातचीत नहीं बन पाती है ट्रेड डील को लेकर तो यहां से फिर से धड़ाम से बाजार गिर सकता है और गिरावट और ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। और जब गिरावट होगा तो ये डिस्काउंट आपको और ज्यादा देखने को मिल सकता है। दूसरे रीजन की बात करूं तो यहां पर रेट कट भी होने वाला है, आप सभी को पता है। तो अगर रेट कट भी नहीं होता है तो उसको भी लेकर बाजार धड़ाम से गिर सकता है और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तब देखने वाली ये बात है कि 10 दिसंबर को जो ट्रेड डील लेकर बातचीत हो रही है वहां पे बात बन रही है या बिगड़ रही है। अगर बात बनेगा तो बाजार ऊपर चढ़ेगा, अगर बात नहीं बनेगा तो फिर से बाजार नीचे और ज्यादा गिर सकता है। वैसे ही अगर रेट कट होता है तो बाजार में कुछ तेजी देखने को मिल सकता है और अगर रेट कट नहीं होता है तो फिर भी बाजार में दबाव आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो कारण है वो एफआईआई का लगातार बिकवाली। जी हाँ, एफआईआई आगे छुट्टी पे जाने वाले हैं तो छुट्टी पर जाने से पहले वो भरपूर बिकवाली कर रहे हैं। तो इस हफ्ते भी हो सकता है कि एफआईआई यहाँ पर जोर शोर से बिकवाली करे जिसके चलते आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। और जब गिरावट होगा तो इन स्मॉल कैप फंड में और ज्यादा भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो वैसे में इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखो, अगर आप एसआईपी करते हो तो अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो होल्ड करके बने रहो। और अगर आप इस मौके पे चौका लगाना चाहते हो तो आपके पास अगर कुछ पैसा है तो इस गिरते हुए बाजार में आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे खरीदारी करते चलो। इससे फायदा आपको ये होगा कि इस गिरते हुए बाजार में आप खरीदोगे तो यूनिट ज़्यादा मिलेंगे और जब यूनिट ज़्यादा रहेंगे आगे चल के जब बाजार में रिकवरी आएगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।